हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। आई एम गुरलीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोमेंटम इंडिकेटर की। एनी गेसेस? इट्स द ADX इंडिकेटर। हम देखने वाले हैं दैट ये इंडिकेटर एग्जैक्टली क्या है और हम कैसे इस इंडिकेटर को यूज करके काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स को ईदर ऑन द बुलिश साइड या फिर बेरिश साइड कैप्चर कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं दैट आप कैसे इस इंडिकेटर को यूज करके इवन अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। बट एज यूजुअल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ADX से शुरुआत करें तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और हम इसे एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ ADX को हम स्ट्रेंथ या फिर मोमेंटम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इस इंडिकेटर के बारे में ये है दैट आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं दैट आप कैसे इस इंडिकेटर को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप ग्रो टर्मिनल पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहे हैं तो आप इंडिकेटर सेक्शन में डायरेक्शनल मूवमेंट नाम के एक इंडिकेटर को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं दैट ये इंडिकेटर विल लुक समवॉट लाइक दिस। अब अगर हम इस इंडिकेटर पर डबल क्लिक करते हैं तो हमें इसके एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहां पर हम 3 लाइंस को यूज कर रहे हैं एंड आप देख सकते हैं दैट जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है वो एक ब्लैक कलर की लाइन है जिसे हम कहते हैं ADX की लाइन। नंबर 2 हमारे पास एक प्लस DI है जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है और हमारे पास एक थर्ड लाइन है नेगेटिव DI जिसे हम रेड लाइन से डिपिक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर DI का मतलब है डायरेक्शनल इंडेक्स और हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे और चलिए सीखते हैं दैट आप कैसे इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस इंडिकेटर में एक थ्रेशहोल्ड को सेट करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर इंडिकेटर्स के सेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर सकते हैं एट द लेवल्स ऑफ 25। तो इसका सिंपली यही मीनिंग है दैट चाहे हम बुलिश साइड की बात करें या बेरिश साइड की बात करें, अगर ADX का वैल्यू 25 के लेवल्स के ऊपर जा रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऑन एनी साइड। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास अंडरलाइंग ट्रेंड क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से ऑन द बुलिश साइड और एग्जाम्पल है हमारे पास ल्यूपिन का ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, जहां आप देख सकते हैं दैट हमारे पास ADX में हमने 25 की वैल्यू को ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है एंड समवेयर अराउंड दिस लेवल आप काफ़ी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट ADX का वैल्यू स्टार्टेड मूविंग अबव द लेवल ऑफ 25 एंड समवेयर अराउंड दिस लेवल आप देख सकते हैं दैट हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक काफ़ी वाइड साइडवेज रेंज से कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड इस ब्रेकआउट पर जैसे कि हमने डिस्कस किया ADX का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है एंड हमें यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है ऑन द बुलिश साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट कैसे ऑन द बेसिस ऑफ ADX हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अब ऑन द बेरिश साइड। अब बेरिश साइड पर हमारे पास एग्जाम्पल है लॉरस लैब्स का। वंस अगेन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में हमें फ्रॉम द हाइज एक काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा था एंड एक काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल था एट द लेवल्स ऑफ 450। अब आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर हमें एट दिस पर्टिकुलर काउंटर ADX के वैल्यू में 25 के लेवल्स के ऊपर एक राइज देखने को मिला है एंड एट दिस पर्टिकुलर लेवल आप देख सकते हैं दैट स्टॉक ने भी हमें एक ब्रेकडाउन दिया है बिलो द मेजर सपोर्ट लेवल एंड यहाँ पर आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं दैट ADX का वैल्यू केप्ट ऑन राइजिंग एंड इसके साथ ही साथ हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है ऑन द डाउन साइड। यानी कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट वेदर ट्रेंड इज बुलिश और बेरिश, ADX का वैल्यू हमेशा 25 के ऊपर ही इंक्रीज करेगा बिकॉज हम इसे मोमेंटम को फाइंड कर रहे हैं और ना कि डायरेक्शन को। तो यानी कि चाहे बुलिश केस सिनारियो हो या फिर बेरिश केस सिनारियो हो, आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा बिकॉज ADX का वैल्यू दोनों ही केसेस में 25 के ऊपर राइज करेगा एंड 25 के लेवल्स के ऊपर राइज करने का मतलब यही है दैट अब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अनफोल्ड हो सकता है या हमें देखने को मिल सकता है इसकी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी है। अब ये तो हमने बात कर ली दैट हम कैसे ADX के बेसिस पर मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं दैट अब हम कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव DMI लाइंस के बेसिस पर बुलिश एंड बेरिश सिग्नल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक बुलिश सिग्नल से। ऑन द चार्ट ऑफ SBI आप देख सकते हैं SBI का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर ओपन है आपके सामने, एंड यहाँ पर इन द इंडिकेटर सेक्शन आपको जो ये ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है ये है प्लस DMI, और आपको जो ये रेड लाइन देखने को मिल रही है ये है एक नेगेटिव DMI। तो जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से कट करके ऊपर जाती है, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट अब हमें यहाँ पर एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसे ADX के साथ में कंबाइन करके देखें तो आप यहाँ पर काफ़ी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट हमें ADX के वैल्यू में भी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और ADX का वैल्यू भी 25 के लेवल्स के ऊपर जा रहा है। तो यानी कि फॉर अ वैलिड बुलिश सिग्नल हमें दो चीज़ों का होना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, दैट ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से कट करके ऊपर जा रही है, एंड नंबर टू, ADX का वैल्यू भी 25 के लेवल्स के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कह सकते हैं दैट एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इसे चार्ट के साथ में कोरिलेट कर देखें तो आप देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दिस लेवल हमें यहाँ पर एक काफ़ी वैलिड सिग्नल देखने को मिला, एंड आफ्टर दिस यू कैन क्वाइट क्लियरली सी दैट हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है ऑन द हायर साइड। और ये हमने बात कर ली एक बुलिश सिग्नल की। अब चलिए बेरिश सिग्नल की भी हम बात कर लेते हैं। चलिए अब एक बेरिश साइड के ट्रेड के एग्जांपल की बात करते हैं ऑन द चार्ट ऑफ बजाज फिनसर्व ऑन द डेली टाइम फ्रेम। आप इस स्टॉक के चार्ट पर देख सकते हैं इन द इंडिकेटर सेक्शन दैट जब हम एक बेरिश सिग्नल की बात करते हैं तो हम फोकस करने वाले हैं रेड लाइन पर। तो जब रेड लाइन ग्रीन लाइन को नीचे से कट कर ऊपर आ जाती है तो हम कह सकते हैं दैट एट दिस पर्टिकुलर लेवल एक बेरिश सिग्नल हमारे पास जनरेट हो रहा है। लेकिन हमने दो क्राइटेरियाज की बात की थी, तो दूसरा हमें ADX पर भी ध्यान देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट ADX का वैल्यू भी कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है एंड 25 के लेवल्स के ऊपर आ चुका है। यानी समवेयर अराउंड दीज लेवल्स हम कह सकते हैं दैट हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेरिश साइड का सिग्नल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब एक डाउन ट्रेंड यहाँ ओपन अप हो सकता है। एंड चलिए अब हम इसे चार्ट के साथ कोरिलेट कर देखते हैं। अब आप देख सकते हैं दैट हमें स्टॉक के चार्ट पर काफ़ी टाइम से एक काफ़ी वाइड रेंज में कंसोलिडेशन मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा था, एंड समवेयर अराउंड दीज लेवल्स हमें इस मेजर सपोर्ट लेवल का एट द लेवल ऑफ 1625 अप्रॉक्सीमेटली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। एंड देयर आफ्टर आप देख सकते हैं दैट स्टॉक एक नैरो रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। अगर हम सिग्नल की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट हमें सिग्नल जनरेशन समवेयर अराउंड दिस कैंडलस्टिक देखने को मिला है, यानी कि इन 2 या 3 कैंडलस्टिक्स के आसपास हमें ये सिग्नल जनरेट होते हुए दिखा है। तो अब हम यहाँ ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे? अब हम यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट लेवल की बात करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में हमें 1570 के लेवल्स पर एक माइनर सपोर्ट देखने को मिल रहा था। तो यानी कि इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर अब हम सेलिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ अपने रिस्क की बात करें तो हम एक रीसेंट हाई को एज अ स्टॉप लॉस या फिर पैटर्न इनवैलिडेशन लेवल यहाँ कंसिडर करके चल सकते हैं। और जब हम टारगेट लेवल की या पैटर्न कंप्लीशन लेवल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, हमारे पास जो मेथड रहेगा वो रहेगा कि हम यहाँ पर एक फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एंड जनरली जब हम ADX की बात करते हैं तो हम यहाँ पर 1:2 के RR को कंसिडर कर सकते हैं। अब मान लीजिए दैट आपके पास जो रिस्क यहाँ पर समवॉट एट दीज लेवल्स निकल के आ रहा है ये 35 या 40 पॉइंट्स का है। तो यानी कि हम 80 पॉइंट्स तक के टारगेट को यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुली यहाँ पर अचीव हुआ है। एंड इसके साथ ही साथ में जो हमारे पास दूसरा मेथड है वो रहेगा दैट हम यहाँ पर एक मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं, एंड उसे हम एज अ ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। और वो मूविंग एवरेज रहेगी हमारे पास 20 EM में। तो चलिए अब हम उसे अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करके देखते हैं। एंड आप देख सकते हैं दैट टिल द टाइम एक बेरिश सिग्नल में प्राइस हमारे पास इस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। एंड हमारे पास जो एग्जिट क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा दैट अगर हमारी कैंडल इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस होती है देन हम यहाँ से एग्जिट लेने के बारे में सोच सकते हैं या फिर एग्जिट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट फॉर सच अ नैरो रिस्क इन टर्म्स ऑफ मूविंग एवरेज जो हमारे पास रिवॉर्ड निकल के आया है वो काफ़ी ह्यूज है। तो यानी कि हम यहाँ पर इन दोनों क्राइटेरिया से अपने ट्रेड्स को
प्लान कर सकते हैं। और ये तो हमने बात करी एक बेरिश साइड के ट्रेड की। अब अगर हम एक बुलिश साइड के ट्रेड की बात करें तो चलिए उस एग्जाम्पल को भी अब हम यहाँ पर समझते हैं। चलिए अब एक बुलिश साइड के ट्रेड एग्जाम्पल की बात करते हैं पीएनबी के डेली चार्ट पर, जहां आप देख सकते हैं फ्रॉम द लोज हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिला है। यानी कि सबसे पहला हमारे पास जो यहाँ स्टेप रहेगा वो ये है दैट हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लें। अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट हमें हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास जो ट्रेंड यहाँ पर ऑनगोइंग है वो एक अप ट्रेंड है। तो हम एक अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ बाइंग या फिर बुलिश साइड के ही सिग्नल्स पर फोकस करेंगे और हम बेरिश सिग्नल्स को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जब हम एक डाउन ट्रेंड की बात करते हैं जहाँ पर हमारे पास लोअर हाइज एंड लोअर लोज का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिले, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम सेलिंग साइड के ही ट्रेड्स पर फोकस करेंगे एंड हम इग्नोर कर सकते हैं बुलिश सिग्नल्स को। चलिए एग्जाम्पल की तरफ अब हम चलते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें एक बाइंग सिग्नल की तो हम फोकस करने वाले हैं ग्रीन लाइन पर। तो जब भी हमारे पास ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से कट करके ऊपर जाएगी तो हम कह सकते हैं दैट हमारे पास एक बुलिश साइड का सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो चुका है। एंड इसके साथ ही साथ हम एडीएक्स पर भी फोकस करेंगे। तो इसके साथ हमें एडीएक्स के वैल्यू में भी एक राइज देखने को मिलना चाहिए अबव द लेवल्स ऑफ 25, जो कि आप देख सकते हैं इस केस में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कह सकते हैं दैट एक बुलिश सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक वैलिड सिग्नल है। तो आप देख सकते हैं दैट ये सिग्नल समवेयर अराउंड दीज लेवल्स जनरेट हो चुका है। तो हम इन लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं और हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है ये है 37 के लेवल्स पर। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का, और जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हम ब्रेकआउट कैंडल को एज एन एंट्री क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं। एंड अब हम देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। जब हमारे पास एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा तो हम ब्रेकआउट के हाई को एज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, और जब इस कैंडल के हाई का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या एक फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा वंस अगेन, तो हम यहाँ पर अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एंट्री लेवल रहेगा हमारे पास वो था 39 के लेवल्स का। एंड आप देख सकते हैं दैट वॉल्यूम्स में भी हमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है बाइंग साइड पर। तो अब अगर हम एंट्री की बात करें तो वो हमने यहाँ पर कंसिडर की 39 के लेवल्स पर। यहाँ रिस्क की बात करें तो ब्रेकआउट कैंडल के ही लो को एज अ स्टॉप लॉस हम कंसिडर कर सकते हैं या फिर एज एन इनवैलिडेशन लेवल कंसिडर कर सकते हैं, जो कि लेवल है 37 का। यानी कि रिस्क हुआ 2 पॉइंट्स का। अब 1:2 क्राइटेरिया के हिसाब से हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स का रिवॉर्ड कंसिडर करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई हो चुका है। एंड वो था हमारे पास क्राइटेरिया नंबर 1। नंबर 2 हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 20 मूविंग एवरेज का। एंड आप देख सकते हैं दैट 20 मूविंग एवरेज को हम एज अ ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं दैट हमें ऑन द बेसिस ऑफ दिस 20 मूविंग एवरेज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड वाइड ट्रेंड देखने को मिला है ऑन द अपसाइड। तो यहाँ पर हमारी एग्जिट होती समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, जहाँ पर इस कैंडल ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है। एंड आप देख सकते हैं दैट हमें फ्रॉम द ब्रेकआउट एडीएक्स में भी एक कांस्टेंट राइज देखने को मिल रहा था। यानी कि स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था, या फिर हमें स्टॉक में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये एक बुलिश सिग्नल है। एंड आप देख सकते हैं दैट हमें एडीएक्स में समवेयर अराउंड दीज लेवल्स ओनली, जहाँ पर हमारा एग्जिट क्राइटेरिया था, एक डिप अब यहाँ से देखने को मिल रहा है। यानी कि अब यहाँ पर मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है। एंड वेल अब आप देख सकते हैं दैट कितने ब्यूटिफुली एडीएक्स इंडिकेटर के बेसिस पर हम कितने स्ट्रॉन्ग एंड वाइड मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा दैट एग्जैक्टली एडीएक्स इंडिकेटर क्या है और हम कैसे इस इंडिकेटर के बेसिस पर बुलिश एज वेल एज बेरिश सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को भी कैच कर सकते हैं। हमने ये भी देखा दैट हमें सोली एडीएक्स के बेसिस पर ही रिलाई नहीं करना है, और हम इस इंडिकेटर को मूविंग एवरेजेस एंड इवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ में यूज कर सकते हैं। हमने एडीएक्स इंडिकेटर में जिन 2 क्राइटेरियाज की बात की है, आप उनको जरूर ध्यान में रखिएगा इस इंडिकेटर को यूज करते हुए। एंड आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.